आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 12th का आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो क्लास 12th के लिए हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 5 मार्क्स का डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने देख लिया अब तक तो ठीक है, नहीं तो अभी जाकर उसको देखेंगे तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का 5 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन ही है, और मैंने कोशिश करी है कि उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करी है। आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आपके सामने हूँ, दैट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम द फंक्शन। तो नॉर्मली तो इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है, या फिर वो 1-1-on-2 फंक्शन से रिलेटेड आता है, या कई बार दोनों चॉइस में भी आपको मिल जाते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव नहीं भी बोला है तो बाइजेक्टिव मीन्स 1-1-on-2। सो इफ अ फंक्शन इज 1-1 and on2 देन दैट इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 1-1-on-2 कैसे प्रूफ करना है वो हम देखेंगे। सो वी हैव अ क्वेश्चन, show that the function f such that r to r, real number to real number, defined by fx is equal to 5x minus 3 divided by 4, ये हमारे पास फंक्शन है। हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है दिस इज़ 1-1 एंड on2। तो सबसे पहले हमें 1-1 समझना होगा कि 1-1 फंक्शन है क्या। सो 1-1 फंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप एक वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 1 2 3 ए बी सी। सो 1-1 मीन्स हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है, वन एंड ओनली वन इमेज। सो ये 1-1 होता है। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हम ये कंडीशन देखते हैं कि इफ़ fx1 इज fx2, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यानी अगर दो इमेजेस सेम हैं तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग दो प्री इमेजेस भी सेम ही होंगी। ये हमारी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले यही लिखना होता है हमें, जब भी हम 1-1 प्रूफ करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि इफ़ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2। अब हम अपने फंक्शन में बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, इसमें हम fx1 करते हैं तो x की जगह x1 ले लेते हैं। सो व्हाट वी राइट, we write 5x1 minus 3 divided by 4 is equal to 5x2 minus 3 upon 4। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी गेट, हमारे पास आ गया 5x1 minus 3 is equal to 5x2 minus 3। -3 सेम साइन के हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गए। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास अब बच गया 5x1 इज इक्वल टू 5x2। सो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस फंक्शन इज 1-1। देयरफॉर दिस फंक्शन fx इज 1-1 फंक्शन। तो यही हमारा प्रोसीजर है। जब भी हमें प्रूफ करना होता है या शो करना होता है तो हमें जनरल तरीके से जाना होता है कि ये फंक्शन जो है हमारा 1-1 है। तो जनरल मेथड यही है कि fx1 अगर दो इमेजेस सेम हैं तो करस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस आर आल्सो इक्वल। तो ये हमारा फंक्शन प्रूफ हो गया 1-1। अब हम देखते हैं कि सेम फंक्शन को हम on2 कैसे प्रूफ करेंगे। तो सेकेंड होता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये है on2। पहले तो on2 का मतलब समझ लेते हैं। on2 का मतलब क्या होता है कि ये आपका एक सेट है, दूसरा ये दूसरा सेट है, ये a to b आपका कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर आपका ये कोडोमेन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन से ही आपको रेंज मिलेगी। तो कोडोमेन का जो पूरा सेट है, तो अगर आपके यहाँ के हर एलिमेंट के लिए, मान लीजिए यहाँ पे a b c d हैं, इन सब के लिए यहाँ कोई न कोई एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 जो ये है। तो इस तरह का अगर है, यानी सब के लिए कोई अगर एलिमेंट है, यहाँ ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ मान लीजिए 5 तक है, तो ये इसकी इमेज होगी, मान लीजिए ये इसकी हो गई, इसकी ये भी हो गई,
ये 4 की हो गई और ये 5 की हो गई। तो यानी हर एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट बी देयर इज एन एलिमेंट इन ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी यहाँ कोई खाली छूटना नहीं चाहिए। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो, अगर आप किसी तरह से ये प्रूफ कर पाओ कि कोडोमेन और रेंज इक्वल हैं, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती हैं तो भी हम इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। तो अब हम करते क्या हैं, इसको कैसे, एल्गोरिदम क्या है इसको करने का, ये देख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। फंक्शन है 5x माइनस 3/4। अब हमें करना क्या है, देखिए हम कैसे इसको पहले लिखेंगे। कैसे हम कहते हैं फॉर ऑल x, फॉर ऑल y, y हम पहले बात करते हैं। y कहाँ मिलेगा हमको, b सेट में मिलेगा। देयर एग्जिस्ट x सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो हम डेफिनेशन में कहते हैं कि इसमें जो b यहाँ पर हमारा ये सेट है, इसके हर एलिमेंट y के लिए हमारे पास कोई x है सच दैट fx इज इक्वल टू y, यानी उसकी जो f इमेज है वो y है। ये डेफिनेशन हो गई। फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x सच दैट fx इज इक्वल टू y। हमें कुल मिला के यही दिखाना होता है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन क्या है, वापस फंक्शन लिख लेते हैं, जो कि है 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो fx क्या है, fx इज़ y एक्चुअली, तो fx तो y ही होता है। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से x ढूंढते हैं क्या है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4y, 4 इधर आ गया, इज इक्वल टू 5x माइनस 3, और सिंप्लीफाई करते हैं 5x इज इक्वल टू इस 3 माइनस 3 को इधर पहुंचा देते हैं, तो 4y प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू पता कर ली है। सो वी गॉट x। तो यही एल्गोरिदम भी है, आपको fx इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, यानी फॉर एवरी y देयर इज x सच दैट fx इज इक्वल टू वाई, ये दिखाना है। तो ये हमने यहाँ से x फाइंड आउट कर लिया। अब हम fx पे जाते हैं वापस। fx कैसे डिफाइंड है, fx डिफाइंड है 5x माइनस 3/4, और x की वैल्यू हमने ये निकाल दी है यहाँ। तो x की जगह हम अब डालते हैं, fx इज इक्वल टू इस 5x की जगह हम ये वैल्यू डालते हैं, दैट इज 4y प्लस 3/5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हमने वैल्यू डाल दी। कहाँ पर डाल दी, इस x की जगह हमने इस x की वैल्यू डाल दी है, जो कि 4y प्लस 3 डिवाइड बाई 5 है। 5 कैंसल्ड, सो व्हाट इज लेफ्ट, 4y प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल्ड, व्हाट इज लेफ्ट, 4y अपॉन 4, व्हाट इज y। सो व्हाट वी गॉट इज, हमें मिल गया fx से शुरू किया हमने और हमें y मिल गया। तो ये हमारा एक तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं पता कि ये हमारा जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है, fx इज इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप समझ सकते हो। अब मैं अब दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसी को, यहाँ पे आपने बोला कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन है r, रेंज क्या है यहाँ से पता चलेगी। रेंज मतलब y की वैल्यू, x तो ऑलरेडी रियल है, तो y आपका कुछ भी रियल नंबर ले लीजिए तो x रियल मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि इसका कोडोमेन और इसका रेंज दोनों ही r ही हैं। इस फंक्शन का जो रेंज है वो भी आपका, यानी x की आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की कुछ भी वैल्यू आपको कोई भी रियल वैल्यू मिलेगी। बट एल्गोरिदम देखें तो ये इस तरह से हमने इसको fx इज इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिया है, जिससे अब हमारा ये फंक्शन जो है ऑन टू भी हो गया। तो सिंस फंक्शन fx इज 1 एंड ऑन टू, तो ये फंक्शन जो है आपका, यही हमको प्रूफ भी करना था, शो करना था 1 ऑन टू। तो जब 1 ऑन टू हो गया तो देयरफॉर इस fx को हम, अगर बाइजेक्टिव लिखा हुआ भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो बाइजेक्टिव करने के लिए भी आपने यही करना। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया
जब 1 1 on 2 हमारा कोई फंक्शन हो जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों ही है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, तो फिर वो फंक्शन हो जाता है हमारा बाइजेक्टिव। ये आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस किया है, ये बोर्ड में पूछा गया है। इसी तरह का कोई भी फंक्शन आपके पास आ सकता है, आपको देखना है कि क्या उसमें करना है हमको। नॉर्मली 1 1 on 2 प्रूफ करने को आता है, तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस तरह से आपका फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूफ हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम नए कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, तब तक के लिए